दोस्त जरा इमेजिन करो एक ऐसी मिसाइल जो 400 किलोमीटर दूर से डायरेक्टली एनिमी के एयर डिफेंस को बाईपास कर ले। या फिर एक रिटायर्ड वॉरशिप जिसे जानबूझकर अंडर वाटर म्यूजियम बनने के लिए डुबा दिया जाए। क्रेजी राइट? आज हम इन्हीं माइंड ब्लोइंग डिफेंस डेवलपमेंट्स, कटिंग एज मिसाइल्स और ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेटजीज को डिकोड करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ वाइल्ड राइड, समझे? या एग्जैक्टली आज हम एक मैसिव डीप डाइव लेने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और एयर डिफेंस से, फिर वील मूव टू वाटर बेस्ड वेपन्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स। उसके बाद वील कवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और फाइनली दुनिया भर में हो रही सारी मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस को कवर करेंगे। लिटरली 60 टॉपिक्स, वन एपिक सेशन। लेट्स गो। ऑसम। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक नेम है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। इसका ब्रॉड माइक्रो थीम है स्ट्रेटेजिक स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटीज। Right. So let's talk about Operation Sindoor and missile systems. Basically, it means enemy के range से बाहर रहकर अटैक करना. Like a sniper shooting from a hidden spot. सही कहा। इंट्रो की बात करें तो आईएएफ इज प्रायोरिटाइजिंग एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मिसाइल्स विद रेंज ग्रेटर देन 200 किलोमीटर्स। बैकग्राउंड ये है कि चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस को बाईपास करना बहुत जरूरी था। कोर लॉजिक समझो। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस, स्कैल्प, रैम्पेज और क्रिस्टल मेज यूज हुए हैं। रेंज है 250 to 450 किलोमीटर्स। आर्मी रुद्रा ब्रिगेड्स बना रही है विद यूएवीज एंड लॉजिस्टिक्स एज इंडिपेंडेंट यूनिट्स। प्लस दिव्यास्त्र बैटरीज, नेक्स्ट जेन गन्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के साथ बन रही है। And IAF is acquiring Russian R-37, which is over 200 kilometers, indigenous Project Kusha, or 2 squadrons of S-400. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज इनसेन। स्टैंड ऑफ स्ट्राइक कैपेबिलिटी ड्रास्टिकली इंक्रीज होती है। यूपीएससी प्रीलिम्स में प्रोजेक्ट कोशा और रुद्रा ब्रिगेड्स हाईली रेलेवेंट है। कंक्लूजन यही है कि फ्यूचर वॉरफेयर इज एंटायरली बेस्ड ऑन रेंज एंड प्रिसिजन। ओके, लेट्स डू अ क्विक मेमोरी चेक। ऑपरेशन सिंदूर किसको बाईपास करता है? Chinese HQ-9 air defense को। नाइस। क्रिस्टल मेज की रेंज क्या है? 250 to 450 kilometers. एंड रुद्रा ब्रिगेड्स में क्या एलिमेंट्स हैं? UAVs और logistical elements. दिव्यास्त्रा का मेन पर्पस? Self-defense with anti-drone systems. सुपर्ब। प्रोजेक्ट कोशा क्या है? Indigenous long-range air defense. Now pause and practice saying Project Kosha is an indigenous long-range air defense. इन शॉर्ट, लॉन्ग रेंज सिस्टम्स लाइक कोशा और R-37 स्ट्राइक डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेम मल्टी-लेयर डिफेंस। Broad micro theme is comprehensive airspace shield. Let's discuss the IADWS system. Explain करूं तो it is having multiple shields in the sky. Example, winter में multiple layers पहनना to block the cold entirely. इंट्रो देखें तो DRDO ने मेड इन फ्लाइट टेस्ट किए IDWS के। बैकग्राउंड इज सिंपल, एक सिंगल सिस्टम हर थ्रेट को रोक नहीं सकता। Exactly. The core logic is that IADWS, meaning Integrated Air Defense Weapon System, multiple layers से बना है. It has QRSAM, which is Quick Reaction Surface to Air Missiles, VSHORS for very short range, or DEW, which is a laser-based directed energy weapon. The real world impact is zero leakage air security. UPSC aspirants याद रखना, DEW is laser based. Conclusion is seamless integration ही survival की है। Quick cross questions. IADWS full form? Integrated Air Defense Weapon System. DEW किस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है? Laser-based? शॉर्टेस्ट रेंज सिस्टम कौन सा है इसमें? VSHORADS. और DRDO ने क्या टेस्ट किया रिसेंटली? IADWS maiden flight. QRSM का रोल क्या है? Quick Reaction Surface to Air Defense. Now practice saying IADWS uses QRSM, VSHORADS, and DUW. In short, IAWS एक multi-layered umbrella है against aerial threats. Moving on. Topic name: Pralay and Akash Prime missiles. Broad micro theme is tactical, ballistic, and SAM advancements. Let's chunk this into Pralay and Akash Prime. Basically, these are advanced guidance missiles. Imagine एक smart drone जो अपना रास्ता खुद adjust करे. इंट्रो में DRDO ने APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से सक्सेसफुल टेस्ट्स किए। बैकग्राउंड इज दैट हाई एल्टीट्यूड और मैन्यूवरिंग टारगेट्स को इंटरसेप्ट करना क्रूशियल है आजकल। कोर लॉजिक इज सुपर इंटरेस्टिंग। प्रलय एक सॉलिड प्रोपेलेंट क्वाजी बैलिस्टिक मिसाइल है डेवलप्ड बाय RCI, हैदराबाद, ARD एंड अदर्स। क्वाजी बैलिस्टिक लो ट्रेजेक्ट्री फॉलो करती है और मिड एयर मनूवर कर सकती है। Whereas Akash Prime is an upgraded variant tested in Ladakh at 18 kilometers altitude. It has an indigenous active RF seeker और ये low temperature high altitude में super reliable है। And real world impact is that this is a game changer for mountain warfare or border defense. For UPSC prelims, quasi-ballistic versus ballistic difference जरूर आएगा. Ballistic uses a parabolic trajectory, whereas quasi-ballistic stays low. Conclusion: indigenization से precision और adaptability बढ़ रही है. Let's test this. प्रलय कैसा मिसाइल है? Solid propellant, quasi ballistic. Quasi-ballistic, normal ballistic से कैसे अलग है? It has a low trajectory and can maneuver. आकाश प्राइम कहाँ टेस्ट हुआ? Ladakh. क्रूज मिसाइल का पावर फेस कैसा होता है? Continuously powered by jet engines. आकाश प्राइम में क्या नया है? Indigenous active RF seeker. Okay, practicing. Quasi-ballistic missiles can change course during flight. In short, Pralay maneuvers mid-air while Akash Prime excels in cold altitudes. Next up. Topic name is Agni 5 missile.
Broad micro theme, intercontinental strategic deterrence. Chunk is Agni 5 and MIRV. This is about hitting multiple targets with one rocket. Like एक डिलीवरी वैन जो अलग-अलग घरों में पार्सल्स ड्रॉप करती है? Intro, इंडिया ने अग्नि 5 वेरिएंट टेस्ट फायर किया. Background, लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक डिटरेंस के लिए ICBMs जरूरी है. Core logic, Agni 5 indigenous ICBM है with a 5,000 kilometer range designed by DRDO. In 2024, they tested MIRV, that is multiple independently targetable re-entry vehicle. इससे एक single launch से multiple target strike हो सकते हैं. Real world impact is that our nuclear deterrence credible बन जाती है. UPSC point. Agni 5 is MIRV capable. Conclusion. India is firmly in the global ICBM club. Time for questions. Agni 5 की range. 5,000 kilometers. MIRV का full form. Multiple independently targetable re-entry vehicle. MIRV का actual फायदा क्या है? Single target की जगह multiple targets hit करना. Agni 5 किसने बनाया? DRDO. Agni 5 किस कैटेगरी का मिसाइल है? ICBM. Practice saying Agni 5 is an ICBM with a 5,000 kilometer range. In short, Agni 5 with MRV, India की ultimate strategic shield है. Next topic name, Atacms missiles. Broad micro theme, international missiles deployments. Chunk is ATCMS in Ukraine. These are long-range tactical missiles provided by allies. Like दोस्त से उधार ली हुई long range slingshot. Right. Intro. Ukraine military ने Russian targets पर strike किया. Background is that global conflict dynamics में foreign weapon supply key role play करती हैं. And purely impartially speaking, we are just looking at the facts here. Yeah, core logic is Ukraine ने US supplied Attack-MS missiles use किए military targets in Russia पर. Real world impact is conflict escalation और geopolitical shifts. UPSC में missile का origin country अक्सर पूछते हैं. Conclusion. Weapon transfers change the battlefield geometry completely. Quick questions. ATM-6 किसने supply किया? The US, किसने use किए? Ukraine military, Targets कहाँ थे? Russia में, किस टाइप के targets थे? military targets. और ये किस situation का part है? Ongoing international conflict. Practice saying ATACMS are US supplied missiles. NASAM sale, basically foreign military sales for territorial defense. Intro. The United States ने RTX made NASAMS की sale approve की. Background is to maintain regional security. Core logic, US approved this sale to Taiwan. ये air defense systems RTX बनाती है. Real world impact सीधा Indo-Pacific security architecture पर पड़ता है. Conclusion. Arms sales directly reflect geopolitical alliances. Questions. NASAMS कौन बनाता है? RTX, किसने sale approve की? the United States, किसको sale हो रही है? Taiwan, NASAMS क्या है exactly? air defense missile system, ये किस region को affect करता है? Indo-Pacific. Practice saying NASAMS is an air defense system by RTX. In short, NASAMS sale US-Taiwan security ties को highlight करती है. Next topic. Name Akash missile. Broad micro theme, evolution of indigenous SAMs. Chunk is Akash NG and exports. Explain करूं तो ये पुराने सिस्टम का sleeker, smarter version है. Like upgrading from an old phone to a new slim smartphone. Intro. DRDO ने Akash NG meaning new generation के trials IAF के लिए complete किए हैं. Background is that late 1980s में Dr. APJ अब्दुल कलाम के IGM-DP के अंडर इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई थी. Core logic, Akash short to medium range SAM है. Multiple targets simultaneously engage कर सकता है. Has ECCM. 2020 में कैबिनेट ने इसका एक्सपोर्ट अप्रूव किया. एक्सपोर्ट वर्जन इंडियन वर्जन से अलग होगा. NG वर्जन की रेंज 70 किलोमीटर्स है, स्लीकर और लाइटर प्रोफाइल है और इंडिजिनस एक्टिव RF सीकर है. Real world impact is a massive defense exports boost. UPSC prelims hint, Akash is surface to air. Conclusion, India is shifting from importer to exporter of defense tech. Let's quiz. Akash का डेवलपमेंट कब शुरू हुआ? Late 1980s. किस प्रोग्राम के अंदर? IGM-DP. आकाश NG की नई रेंज क्या है? Up to 70 kilometers. एक्सपोर्ट वर्जन में क्या डिफरेंस है? Systems used by Indian forces से different होगा. ECCM क्या है? Electronic countermeasures. Practice saying Akash NG has a range of up to 70 kilometers. In short, Akash NG लंबा रेंज और स्लीकर डिजाइन लाया है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए. दोस्त, यहाँ रुककर थोड़ा सोच लो. अगर ये डीप डाइव तुम्हें समझ आ रहा है और तुम चाहते हो ऐसे फैक्ट्स तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक दबाओ और नोट्स के लिए हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर लो. आगे और भी माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स हैं. Definitely. Okay, next topic name is Hammer. Broad micro theme precision guided munitions. चंक इज हैमर ग्लाइड बॉम्ब. बेसिकली एक नॉर्मल बॉम्ब को स्मार्ट ग्लाइड बॉम्ब में कन्वर्ट करना. Intro. BEL और फ्रेंच कंपनी सैफ्रन ने अग्रीमेंट साइन किया. बैकग्राउंड, प्रिसीजन स्ट्राइक्स चाहिए बिना एक्स्ट्रा एयरक्राफ्ट रिस्क के. कोर लॉजिक, हैमर एक स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन यानी ग्लाइड बॉम्ब है. रेंज अप टू 70 किलोमीटर्स. इसे 250 kg, 500 kg और 1000 kg स्टैंडर्ड बॉम्ब्स पर फिट किया जा सकता है. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज दैट स्ट्राइक एक्यूरेसी हेवीली इंक्रीज होती है. कंक्लूजन, स्मार्ट किट्स डम बॉम्ब्स को लीथल बनाती हैं. क्वेश्चंस,
हैमर किन कंपनीज का जॉइंट वेंचर है? BEL और Safran. हैमर का टाइप क्या है? Precision guided glide bomb इसकी रेंज कितनी है? up to 70 kilometers, किस वेट्स पर फिट होता है? 250, 500 and 1000 kgs. सैफ्रॉन किस कंट्री की कंपनी है? France. Practice saying Hammer is a smart glide bomb with a 70-kilometer range. In short, Hammer normal bombs को smart air-to-ground missiles बना देता है. Moving on. Topic name: NAMIS and GBMS. Broad micro theme: Army Strike and Intelligence. Chunk is NAMIS, procurement. Think of it as a tank killer system or radar listener. Intro: DAC Defense Acquisition Council ने 79,000 करोड़ के proposals अप्रूव किए. Background, आर्मी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी एनहांस करनी थी. Core logic: आर्मी के लिए NAMIS, which is NAG Missile System, Tracked MK2 का A1 पास हुआ. ये इंडिजिनस टैंक किलर और फायर एंड फॉरगेट ATGM है. साथ ही GBMS यानी ग्राउंड बेस्ड मोबाइल एलियन सिस्टम प्रोक्योर होगा फॉर राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ऑन एनिमी एमिटर्स. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, लैंड बॉर्डर्स पर हैवी आर्मर थ्रेट न्यूट्रलाइज करना. यूपीएससी फैक्ट, नाग इज इन ATGM. कंक्लूजन, इंटेल और स्ट्राइक का डेडली कॉम्बो. क्रॉस क्यूज, DAC किसने चेयर किया? डिफेंस मिनिस्टर. नामिस किसके लिए है? आर्मी. नाग मिसाइल कैसा सिस्टम है? फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल. GBMEs का पर्पस? इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस ऑन एनिमी एमिटर्स. IGMDP के अंदर नामिस का कौन सा वर्जन है? MK2 ट्रैक्ड. Practicing, Namis uses the Nag anti-tank guided missile. इन शॉर्ट, नामिस टैंक्स डिस्ट्रॉय करेगा और GBMS एनिमी सिग्नल्स इंटरसेप्ट करेगा. Boom. Next topic name, Arnala ASWSC. Broad micro theme, shallow water anti-submarine warfare. चंक इज अर्नाला क्लास. कोस्टल एरियाज में हिडन सबमरीन्स को हंट करने वाली स्मॉल शिप्स. इंट्रो: नेवी ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट अर्नाला कमीशन की. बैकग्राउंड: नेवी टारगेट्स 175 शिप फोर्स बाय 2035. फास्टर कमीशनिंग फोकस है. Core logics. Arnala first of 16 ASWSWC class ships है. GRSE और LNT बनाते हैं with over 80% indigenous content. It's for subsurface surveillance, search and rescue. 77 meters long, 1490 tons, largest Indian warship propelled by a diesel engine water jet combo. INS Androth second ship है. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट: कोस्टल डिफेंस impenetrable बन जाएगी. यूपीएससी प्रीलिम्स: अर्नाला इज ASWSWC. कंक्लूजन: शैलो वाटर्स में अब दुश्मन छुप नहीं सकता. क्वेश्चंस: अर्नाला क्या है? ASW shallow watercraft. किसके द्वारा बनी है? GRSE and LNT. नेवी का 2035 टारगेट क्या है? 175 ship force. अर्नाला की प्रोपोल्शन क्या है? Diesel engine water jet combination. प्रोजेक्ट 75 की 6th सबमरीन कौन सी है? INS Vorkshire. प्रैक्टिसिंग: अर्नाला इज इंडियाज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट. In short, Arnala coastal waters में enemy submarines का nightmare है. टॉपिक नेम: अदम्या. ब्रॉड माइक्रो थीम: कोस्ट गार्ड पेट्रोल वेसल्स. Chunk is Adamya vessel. Coast Guard की नई पेट्रोलिंग आंख. इंट्रो: कोस्ट गार्ड शिप अदम्या कमीशन हुई. बैकग्राउंड इज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट करना. Core logic, ये first in a series of 8 Adamya class fast patrol vessels हैं. 51 meters long, Goa Shipyard Limited ने डिजाइन और बिल्ड की. Over 60% indigenous content. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज मैरिटाइम सिक्योरिटी और स्मगलिंग प्रिवेंशन. कंक्लूजन: कोस्ट गार्ड की सर्वेलेंस कैपेसिटी हेवीली अपग्रेड हुई है. क्यूज: Adamya किसके लिए है? इंडियन कोस्ट गार्ड. किसने बनाई? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड. सीरीज में कितनी शिप्स हैं? 8. इंडिजिनस कंटेंट कितना है? Over 60%. शिप का टाइप क्या है? Fast patrol vessel. Practice saying Adamya is a fast patrol vessel built by Goa Shipyard. इन शॉर्ट, अदम्या कोस्ट गार्ड को फास्ट रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी देती है. नेक्स्ट टॉपिक नेम: स्टेल्थ फ्रिगेट INS तमाल. ब्रॉड माइक्रो थीम: इंडो रशिया नेवल कोलैबोरेशन. Chunk is INS Tamal commissioning, एक stealth ship जो रडार पर छोटी दिखती है. इंट्रो: इंडियन नेवी ने INS तमाल को कालिनिनग्राड रशिया में कमीशन किया. बैकग्राउंड इज द 2016 इंडो रशिया अग्रीमेंट फॉर 4 फ्रिगेट्स. Call logic, INS Tamal second तलवार project, 1135.6 stealth frigate है. Last warship built outside India और 8th Kriva class frigate है. सिस्टर शिप INS तुशील 2024 में कमीशन हुई थी. ये वेस्टर्न फ्लीट द स्वॉर्ड आर्म ज्वाइन करेगी. तुशील क्लास के अंडर गोवा शिपयार्ड त्रिपुट क्लास की 2 सिमिलर फ्रिगेट्स बना रहा है, इक्विप्ड विद ब्रह्मोस. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट इज एनहांसिंग नेवीज ब्लू वाटर कैपेबिलिटी. यूपीएससी रेलेवेंसेज: प्रोजेक्ट 1135.6 और तुशिल क्लास. कंक्लूजन: इंडो रशिया पार्टनरशिप का प्राइम मैरिटाइम एग्जांपल. क्वेश्चंस: INS तमाल कहां कमीशन हुई? कालिनिग्राड रशिया. किस एग्रीमेंट के अंडर? 2016 इंडो-रशिया अग्रीमेंट. INS तमाल किस क्लास की है? तलवार और प्रोजेक्ट 1135.6. INS तमाल कौन सी फ्लीट ज्वाइन करेगी? वेस्टर्न फ्लीट स्वॉर्ड आर्म. गोवा शिपयार्ड इसकी सिस्टर क्लास कौन सी बना रहा है? त्रिपुट क्लास. प्रैक्टिस सेइंग: INS तमाल इज अ स्टेल्थ फ्रिगेट इक्विप्ड विद ब्रह्मोस. इन शॉर्ट, INS तमाल रशिया में बनी आखिरी इंडियन वॉरशिप है विद डेडली स्टेल्थ. टॉपिक नेम: INS तबार.
broad micro theme, maritime search and rescue. Chunk is distress response. Navy as first responder on high seas. Intro. INS Tabar ने distress call respond की. Background. Humanitarian assistance at sea. Core logic. Indian Navy stealth frigate INS Tabar ने पलाव flagged MTE Cheng 6 की distress call को respond किया. Real world impact. इंडिया की image as a net security provider in IOR solidify होती है. कंक्लूजन, नेवल शिप्स सिर्फ वॉर नहीं, लाइव्स भी बचाती हैं. क्विक क्यूज. किस शिप ने डिस्ट्रेस कॉल आंसर की? INS Tabar. डिस्ट्रेस कॉल किस शिप से आई? MTE Cheng 6. वो किस फ्लैग अंडर थी? पलाव. आईएनएस तबार किस टाइप की शिप है? Stealth frigate. ये इवेंट क्या शो करता है? Navy's responsiveness in emergencies. Practicing, INS Tabar responded to the MTE Cheng 6 distress call. In short, INS Tabar proves India is the reliable responder in the ocean. Topic name, INS Udaygiri and INS Himgiri. Broad micro theme, Project 17A stealth frigates. Chunk है Project 17A commissioning. Next gen multi-mission frigates. Intro. डिफेंस मिनिस्टर ने INS उदयगिरी और INS हिमगिरी को ईस्टर्न नेवल कमांड में कमीशन किया. बैकग्राउंड, शिवालिक क्लास का फॉलो ऑन प्रोजेक्ट 17A. Core logic. उदयगिरी MDL की सेकंड P-17A फ्रिगेट है और हिमगिरी GRSE कलकत्ता की नीलगिरी क्लास की थर्ड शिप है. उदयगिरी इज द 100th इंडिजीनियसली डिजाइंड वेसल. दोनों CODOG propulsion system यूज करती हैं, which is combined डीजल और गैस. Ergonomic डिजाइन एंड stealth फीचर्स हैं. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, ब्लू वाटर एनवायरनमेंट में थ्रेट्स को काउंटर करना. यूपीएससी टिप, प्रोजेक्ट 17A इज नेक्स्ट जेन स्टेल्थ फ्रिगेट्स. कंक्लूजन, इंडिजिनस शिप डिजाइन अपने पीक पर है. क्वेश्चंस, आईएनएस उदयगिरी किस प्रोजेक्ट का पार्ट है? Project 17A. हिमगिरी किस शिपयार्ड ने बनाई? GRSE कोलकाता. उदयगिरी का माइलस्टोन क्या है? 100th इंडिजीनियसली डिजाइंड वेसल. प्रोपल्शन सिस्टम कौन सा है? CODOG. दोनों कहाँ कमीशन हुई? Vishakhapatnam. Practicing Project 17A ships use CODOG propulsion. इन शॉर्ट, उदयगिरी और हिमगिरी इंडिया के स्टेल्थ कैपेबिलिटीज का नया स्टैंडर्ड है. नेक्स्ट टॉपिक नेम, आईएनएस गुलदार. ब्रॉड माइक्रो थीम, नेवल स्कटलिंग एंड आर्टिफिशियल रीफ्स. Chunk is underwater museum. पुरानी शिप को deliberately डुबाना for tourism. Example, समुंदर के अंदर एक पार्क बनाना. इंट्रो, डीकमीशन्ड वॉरशिप आईएनएस गुलदार को स्कटल किया जाएगा. बैकग्राउंड, इंडियाज फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल रीफ बनाने के लिए. Core logic, scuttling wartime में enemy capture रोकने के लिए होती है. Science is Archimedes principle. INS गुलदार एक कुंभीर क्लास लैंडिंग शिप थी for amphibious warfare. Built in Poland, 1985. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, मरीन टूरिज्म बढ़ेगा. यूपीएससी प्रीलिम्स, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल एंड गुलदार्स हिस्ट्री. कंक्लूजन, शिप्स रिटायर होती हैं पर उनकी यूटिलिटी नहीं. क्यूएस, आईएनएस गुलदार को दुबाने का पर्पस क्या है? Artificial reef और underwater museum. स्कटलिंग का मतलब? Deliberate sinking of a vessel. कौन सा प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट सिंकिंग एक्सप्लेन करता है? Archimedes principle. आईएनएस गुलदार किस क्लास की थी? कुंभीर क्लास लैंडिंग शिप. कहाँ बिल्ट हुई थी? Poland's Gdynia shipyard. Practicing. Scuttling INS Gildar creates India's first underwater museum. In short, INS Gildar Archimedes principle use करके एक underwater attraction बनेगी. Topic name, INS Nistar. Broad micro theme, diving and submarine rescue. Chunk is deep sea operations. Underwater ambulance basically. Intro. Navy ने पहला indigenously designed diving support vessel DSV commission किया. Background, submarine accidents में fast rescue चाहिए होता है. Core logic, 75% indigenous, built by Hindustan Shipyard Ltd. Nistar और उसकी sister ship, Nippon, complex deep sea saturation diving up to 300 meters कर सकती हैं. इसमें DSRV deploy होगा. Nistar Eastern Seaboard और Nippon Western Seaboard पर operate करेंगी. Real world impact, strategic maritime posture enhance होता है. Conclusion, rescue capability, strike जितनी ही जरूरी है. Questions, INS Nistar क्या है? Diving support vessel. किसने बनाया? Hindustan Shipyard Ltd. सिस्टर शिप का नाम? Nippon. निस्तार कहाँ बेस्ड होगी? Eastern Seaboard, Vishakhapatnam. इसकी डाइविंग कैपेबिलिटी कितनी डेप्थ तक है? Up to 300 meters. Practice saying, INS Nistar is a mothership for deep submergence rescue vehicles. In short, Nistar और Nippon इंडिया की advanced deep sea rescue anchors हैं. Next, topic name, extended range anti-submarine rocket. Broad micro theme, indigenous anti-submarine weaponry. Chunk is EISCR development. Submarines को दूर से ही neutralize करने वाला rocket. Intro, इंडिया ने ERSR सक्सेसफुली टेस्ट किया. बैकग्राउंड इज लॉन्ग रेंज पे सबमरीन्स को टारगेट करना. Core logic, it's an indigenous weapon. इसमें indigenously developed electronic time fuse for precise detonation use होता है. ARE पुणे ने डिजाइन किया. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, इंपोर्ट रिलायंस कम हुई. यूपीएससी फैक्ट, इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज इज इंडिजीनियस. Conclusion, anti-submarine ops में precision is everything. क्यूज,
ERSR का फुल फॉर्म एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट, किसने डिजाइन किया? ARD पुणे, इसमें कौन सा स्पेशल फ्यूज है? इलेक्ट्रॉनिक टाइम फ्यूज, मेन टारगेट क्या है? submarines, यह इंडिजिनस है या इंपोर्टेड? indigenous. Practice saying AIRSAR uses an electronic time fuse for precise detonation. In short, AIRSAR gives our Navy a precise punch against enemy subs. Okay. Topic name Khabarovsk. Broad micro theme Russian nuclear submarines. Chunk is Doomsday Submarine. एक सबमरीन जो न्यूक्लियर ड्रोन्स कैरी करती है. Intro. रशिया ने खबरोस्क न्यूक्लियर सबमरीन लॉन्च की. बैकग्राउंड, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक डिटरेंस एस्केलेट हो रही है. कोर लॉजिक. ये सबमरीन पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन कैरी करेगी. पोसाइडन को डूम्सडे मिसाइल कहा जाता है जो कोस्टल नेशंस को कंप्लीटली डेविस्टेट कर सकता है. Real world impact is a massive naval arms race in the nuclear domain. कंक्लूजन. अंडरसी न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ग्लोबल बैलेंस शिफ्ट कर रही हैं. क्वेश्चंस. खबरोस्क क्या है? Russia's new nuclear submarine. ये कौन सा ड्रोन कैरी करेगी? Poseidon nuclear drone. पोसाइडन का दूसरा नाम क्या है? Doomsday missile. किस कंट्री ने बनाया? रशिया. इसका मेन थ्रेट किसको है? कोस्टल नेशंस. Practice saying the Khabarovsk submarine carries the Poseidon nuclear drone. इन शॉर्ट खबरोस्क और पोसाइडन कॉम्बिनेशन इज हाईली डिस्ट्रक्टिव. ध्यान रखना. Topic name INS Ikshak. ब्रॉड माइक्रो थीम हाइड्रोग्राफिक सर्वेज. Chunk is survey vessel large. ओशन फ्लोर की मैपिंग करने वाली शिप. Intro INS Ikshak कोची में कमीशन हुई. बैकग्राउंड, सेफ नेविगेशन के लिए अंडर वाटर मैपिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट. कोर लॉजिक. थर्ड वेसल ऑफ सर्वे वेसल लार्ज क्लास. नेवी के हाइड्रोग्राफिक सर्वे को स्ट्रेंथन करती है. फर्स्ट SVL डिजाइंड विद डेडिकेटेड विमेन्स अकोमोडेशन. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, women inclusion और precise ocean mapping. कंक्लूजन. बेटर मैप्स मीन सेफर ऑप्स. QNS. INS इक्शाक क्या है? Survey vessel large. कहाँ कमीशन हुई? Kochi. ये क्लास की कौन सी वेसल है? Third. इसमें क्या यूनिक फीचर है? डेडिकेटेड वुमेन्स अकोमोडेशन. प्राइमरी फंक्शन क्या है? Hydrographic survey. Practicing. INS Ikshik is a survey vessel large with women's accommodation. In short, INS Ikshik ocean map करेगी with an inclusive design. Topic name Fujian. Broad micro theme Chinese aircraft carriers. Chunk is Fujian's EMALS tech, modern catapult system for launching jets, like a magnetic slingshot. Intro चाइना ने अपना लेटेस्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियन कमीशन किया हाइनान आइलैंड पर. बैकग्राउंड इज टू डोमिनेट फर्स्ट एंड सेकंड आइलैंड चेन्स. Core logic, Fujian चाइना का थर्ड कैरियर है and first completely built in China. पुराने लियोनिन और शंडोंग स्की जंप यूज करते थे. Fujian इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम EMALS यूज करता है फॉर प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल, बट ये कन्वेंशनली पावर्ड है, नॉट न्यूक्लियर. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट पैसिफिक रीजन में पावर प्रोजेक्शन. UPSC prelims EMALS versus ski jump difference. Conclusion China's naval power is advancing fast. Questions Fujian कौन से नंबर का चाइनीज कैरियर है? थर्ड. इसकी लॉन्च टेक कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम EMLS. पुराने कैरियर्स में कौन सी टेक थी? स्की जंप सिस्टम्स. फुजियन न्यूक्लियर है या कन्वेंशनल? कन्वेंशनली पावर्ड. चाइना का ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक गोल क्या है? Dominate first and second island chains. Practice saying Fujian uses an electromagnetic launch system, not a ski jump. In short, Fujian EMLS टेक से चाइना की नेवल एविएशन कैपेबिलिटीज बढ़ा रहा है. टॉपिक नेम INS माहे. ब्रॉड माइक्रो थीम कोस्टल एंटी सबमरीन वॉरफेयर. Chunk is Mahe class ASW. Coastal defense का लीड शिप. इंट्रो नेवी ने INS माहे कमीशन की मुंबई में. बैकग्राउंड शैलो वाटर्स में सब हंटिंग इज वाइटल. Core logic. First Mahe class anti-submarine warfare shallow water craft built by Cochin Shipyard with over 80% indigenous content. इनका motto है Silent Hunters, designed for special ops in shallow waters. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस. कंक्लूजन साइलेंट हंटिंग गिव्स क्रूशियल एडवांटेज. क्यूकर INS महे किस क्लास की लीडशिप है? Mahe class ASW SC. किस शिपयार्ड में बनाया? Cochin Shipyard. इसका मोटो क्या है? Silent Hunters. इंडिजिनस कंटेंट कितना है? 80% plus. इसकी प्राइमरी रोल क्या है? Coastal anti-submarine operations. Practicing INS Mahe is the lead ship known as the Silent Hunters. In short, INS Mahe अपने क्लास की फर्स्ट शिप है for shallow water sub hunting. Next is Anjadeep. Broad micro theme ASW shallow water crafts. Chunk is Anjadeep. Delivery. Rapid delivery of sub hunters. Intro Navy received Anjadeep from GRSE. Background public-private partnership in shipbuilding. Core logic, third of 8 ASWS-WCs built by GRSE and L&T, propelled by water jets, named after Anjadeep Island. GRSE ने 5 warships एक साल में डिलीवर की. Real world impact speedy procurement shows a mature industry. Conclusion shipyards are hitting high gears. Cues Anjadeep क्या है? ASWS-WC. ये शिप किस आइलैंड के नाम पर है? Anjadeep Island. इसकी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी क्या है? Water jets. किसने बिल्ड किया? GRSE and L&T. GRSE का रीसेंट रिकॉर्ड क्या था? Delivered 5 warships in a single year.
Practice saying Anjadeep is propelled by advanced water jets. In short, Anjadeep fast shipbuilding का proof है. Topic: Name: INS Taragiri. Broad micro theme: Advanced stealth frigates. Chunk has Project 17A Nilgiri class. Project 17A का अगला powerful vessel. Intro: Taragiri Navy को डिलीवर हुई. Background: Stealth modernization program. Core logic, fourth ship of Nilgiri class, built by MDL, follow-on vessel of Shivalik class. इसमें MRSAM, 76 mm upgraded gun और rapid fire CIWS है. Real world impact: robust shield against surface and air threats. Conclusion, heavy armaments और stealth का perfect balance. Cues, तारागरी किस क्लास की शिप है? Nilgiri class. कौन से शिपयार्ड ने डिलीवर की? MDL. कौन सा SAM सिस्टम इसमें फिटेड है? MRSAM. गन का साइज क्या है? 76 mm upgraded gun. तारागरी का प्रोजेक्ट कोड नेम क्या है? Project 17A. Practicing, Taragiri is the fourth Nilgiri class stealth frigate. In short, Taragiri अपनी heavily armed stealth profile से seas dominate करेगी. Topic name, ICG ship Sarthak. Broad micro theme, Coast Guard diplomacy. Chunk is Chabahar visit and Sagar. Diplomacy through visits, like पड़ोसी के घर दोस्ती का हाथ बढ़ाना. Intro: ICG ship सार्थक ने चाबहार पोर्ट विजिट किया. Background: India's Sagar and Mahasagar vision. Core logic, first ever visit of an Indian Coast Guard ship to Chabahar. ये इंडियन ओशन शिप सागर इनिशिएटिव का पार्ट है, जहां INS सुनायना भी साउथवेस्ट IOR में डिप्लॉय हुई. टारगेट इज कोऑपरेशन विद कोमोरोस, केन्या, मालदीव्स एक्सेट्रा. Real world impact: regional security partnership strong होंगे. Conclusion: soft power और hard power merge हो रहे हैं. क्यूज, किस शिप ने चाबहार पोर्ट विजिट किया? ICG ship सार्थक. ये किस विजन के अलाइन है? सागर and महासागर. IOS सागर का टारगेट क्या है? Continued cooperation with IOR nations. INS सुनायना कहाँ डिप्लॉय हुई है? Southwest IOR. एक फ्रेंडली कंट्री जहां डिप्लॉय हुए. Kenya. प्रैक्टिसिंग द विजिट अलाइंस विद इंडियाज सागर विजन. In short, सार्थक की विजिट सागर विजन का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है. टॉपिक नेम: एक माई. ब्रॉड माइक्रो थीम: अफ्रीका इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइजेस. चंक इज टैंजानिया एंगेजमेंट. अफ्रीका के साथ मिलकर समुद्र की रखवाली. इंट्रो: एक माई एक लार्ज स्केल मैरिटाइम एंगेजमेंट एक्सरसाइज है. बैकग्राउंड: इंटरऑपरेबिलिटी एनहांस करना. कोर लॉजिक, अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट इकमाई. संस्कृत में इसका मतलब यूनिटी है. मेडन एडिशन को होस्टेड बाय इंडियन नेवी एंड टैंजानिया. रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट: साउथ साउथ कोऑपरेशन. कंक्लूजन, अफ्रीकन नेशंस आर क्रूशियल एलाइज. क्यूज: एक माई का फुल फॉर्म. अफ्रीका इंडिया की मैरिटाइम एंगेजमेंट. एक माई का संस्कृत मीनिंग क्या है? यूनिटी. फर्स्ट एडिशन किसने को होस्ट किया? इंडियन नेवी एंड टैंजानिया. एक्सरसाइज का एम क्या है? इनहैंस इंटरऑपरेबिलिटी. ये किन दो रीजन्स के बीच है? अफ्रीका एंड इंडिया. Practicing Ikmai means unity in Sanskrit. In short, AICAM, India Africa Maritime Friendship का नया चैप्टर है. Topic name: INS Wagshir. Broad micro theme: Presidential Submarine Sortie. Chunk is presidential dive. Head of state experiencing deep sea ops. Intro: President ने INS Wagshir aboard dive sortie undertake की. Background: Showcasing confidence in indigenous platforms. Core logic, Carver Naval Harbor से dive हुई. She is the second president to do this after APJ Abdul Kalam. Motto is Veerta Varchasva Vijaya. Real world impact: morale boost for armed forces. Conclusion: historic moment for Nari Shakti. Cues: President ने किस सबमरीन पर डाइव की? INS Wagshir. वागशीर किस क्लास की है? Kalvari class. फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? APJ Abdul Kalam. सॉर्टी कहां से हुई? Karwar Naval Harbor. मोटो क्या था? Veerta Varchasva. इन शॉर्ट, प्रेसिडेंट की वॉकशी डाइव एक हिस्टोरिक मिलिट्री ऑनर है. टॉपिक नेम: फ्रेंच न्यूक्लियर अम्ब्रेला. ब्रॉड माइक्रो थीम: यूरोपियन न्यूक्लियर डेटरेंस. Chunk is nuclear sharing. Allies को weapons rent पर देना for protection. इंट्रो: French president openness to station French nuclear weapons in other European countries. Background, changing security dynamics. Core logic: nuclear sharing allows nuclear armed states to station weapons in non-nuclear allies territory. NATO में US ऐसा करता है. फ्रांस के पास 290 warheads हैं. 1968 nuclear NPT prohibits transfer of control, but legal control original state के पास ही रहता है, so it's compliant. Real world impact. European security architecture drastically change होगा. Conclusion: nuclear deterrence geographic boundaries cross कर रही है. Cues: किस कंट्री ने न्यूक्लियर स्टेशनिंग का आइडिया दिया? France, न्यूक्लियर शेयरिंग क्या अलाउ करता है? stationing weapons in non-nuclear allies territory. यूएस कहां बॉम्ब्स डिप्लॉय करता है? Belgium, Germany, etc. कौन सी ट्रीटी ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल को प्रोहिबिट करती है? 1968 nuclear NPT. फ्रांस के पास कितने वॉरहेड्स हैं? 290. प्रैक्टिस सेइंग न्यूक्लियर शेयरिंग कीप्स लीगल कंट्रोल विद द ओनिंग स्टेट. In short, French nuclear umbrella यूरोप की डिफेंस स्ट्रैटेजी को रीडिफाइन कर रहा है. Topic name: Technology Perspective and Capability Roadmap. Broad micro theme: 15-year military blueprint. Chunk is TPCR 2025.
आर्म्ड फोर्सेस का शॉपिंग लिस्ट बेसिकली। Intro. Plan to reinforce nuclear deterrence and expand drone warfare. Background. Long-term tech roadmap is needed. कोर लॉजिक TPCR 2025 एक 15-year ब्लूप्रिंट है। Highlights include unmanned ground vehicles for CBRN reconnaissance, adaptive jamming systems, electronic denial bubbles. Focus is credible nuclear deterrence. Real-world impact, defense industry और procurement align होंगे. Conclusion: future wars electronic और unmanned होंगे. Cues: TPCR 2025 कितने साल का ब्लूप्रिंट है? 15 year. CBRN का फुल फॉर्म। Chemical, biological, radiological and nuclear. अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स किस लिए हैं? CBRN reconnaissance. जैमिंग के लिए क्या इन्विजिट किया गया है? Adaptive jamming systems. मेन फोकस क्या सस्टेन करना है? Credible nuclear deterrence. Practice saying TPCR 2025 focuses on electronic denial bubbles and CBRN recon. In short, TPCR 2025 military को electronic warfare के लिए ready करेगा. Topic name: Nuclear warheads. Broad micro theme: Global nuclear modernization. Junk is SIPR 2025 report. सभी countries weapons upgrade कर रहे हैं. Intro: SIPR Yearbook 2025 shows arms build-up. Background: geopolitical tension. Core logic: all 9 nuclear-armed countries upgrading. Global inventory is 12,241 warheads. US and Russia have the most, China 576, India 180. 2025 marks 80th anniversary of Hiroshima and Nagasaki. Real world impact, top nuclear countries, numbers matter for UPSC. Conclusion: modernization is making the world heavily armed. Cues: किस रिपोर्ट ने डाटा दिया? CIPRI's 2025 report. कितने देश वॉरहेड्स मॉडर्नाइज कर रहे हैं? All 9. इंडिया के पास कितने वॉरहेड्स हैं? 180. चाइना के पास कितने हैं? 576. 2025 में किस घटना की 80th एनिवर्सरी है? Bombings of Hiroshima and Nagasaki. Practice saying. CIPRI's report tracks global nuclear modernization. In short, CIPRI रिपोर्ट प्रूव करती है कि ग्लोबल न्यूक्लियर आर्म्स रेस फिर से तेजी पर है। Okay. अब आते हैं दुनिया भर की सारी मेजर मिलिट्री एक्सरसाइजेस पर। रेडी फॉर अ रैपिड फायर एनर्जी बर्स्ट? Bring it on. Extreme energy time. Let's do this. टॉपिक नेम: गोल्डन ड्रैगन. ब्रॉड माइक्रो थीम: बिलैटरल एक्सरसाइजेस. कैम्बोडिया और चाइना की लार्जेस्ट एवर जॉइंट ड्रिल. क्यों? किसके बीच है? Cambodia and China. टॉपिक नेम: नोमैडिक एलिफेंट. ब्रॉड माइक्रो थीम: bilateral exercises. 17th edition in Ulaanbaatar, focusing on counter-terrorism. क्यों? किन countries के बीच? India and Mongolia. Topic name: Khan Quest. Multinational exercises in Mongolia for peacekeeping. क्यों? कहाँ हुई? Mongolia. Topic name: Shakti. इंडिया और फ्रांस के बीच 8th edition for interoperability. क्यों? किन countries के बीच? India and France. Topic name: अचूक प्रहार. Spear Corps और ITBP की 4 days of firepower drills in central Arunachal Pradesh. क्यों? कहाँ हुई? Arunachal Pradesh. Topic name: Bright Star. Multilateral exercise in Egypt with US since 1980. क्यों? कौन होस्ट करता है? Egypt in conjunction with the US. Topic name: Bold Kurukshetra. India-Singapore joint military war game. क्यों? किस country के साथ? Singapore. Topic name: Symbix. India's longest uninterrupted maritime drills with Singapore. क्यों? पुराना नाम क्या था? Exercise Lion King. Topic name: Talisman Seba. Multilateral in Australia. 19 nations. क्यों? कहाँ होती है? Australia. Topic name: Jamata. Bilateral sea exercise between Japan and India Coast Guards. क्यों? किन Coast Guards के बीच? Japan and India. Topic name: SLLX. Naval exercises between India and Sri Lanka. क्यों? Full form. Sri Lanka India Naval Exercise. Topic name: Mil Medicon. Military Medicine Conference in New Delhi on AI in Trauma. क्यों? Field क्या है? Military medicine. Topic name: Indian Ocean Naval Symposium. IONS. 19 members. Chaired by India 2025 to 27. क्यों? Chair कौन है? India. Topic name: युद्ध कौशल 3.0. High altitude warfare incoming with ASNI platoons. क्यों? कहाँ हुआ? Calming. Arunachal Pradesh. Topic name: Zapad. Russian drills firing Zircon hypersonic missiles. क्यों? कौन सा मिसाइल फायर हुआ? Zircon Hypersonic Cruise Missile. Topic name: 21st युद्ध अभ्यास. India US military ties. Madras regiment trained with US. क्यों? कॉमसाका किस साल साइन हुआ? 2018. Topic name: Cold Start. MP drills by Tri-Services focusing on drones. क्यों? Focus Systems. Topic name: Kunkan 25. UK India maritime drills involving carrier strike groups. क्यों? किन countries के बीच? UK and India. Topic name: Trishul. Tri-Services exercise in Rajasthan and Gujarat. क्यों? कहाँ हुई? Rajasthan and Gujarat. Topic name: Ecoviran. Bilateral between India and Maldives, MNDF. क्यों? किन के बीच? India and Maldives.
टॉपिक नेम सूर्य किरण बायलैटरल बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एट पिथौरागढ़। क्यों, कहाँ हेल्ड हुई? पिथौरागढ़. Topic name Desert Cyclone 2. Bilateral between India and UAE in Abu Dhabi. क्यों, कहाँ हुई? अबू धाबी, यूएई। टॉपिक नेम नाटोल पोरेक्स 10 मरीन पोल्यूशन रिस्पॉन्स बाय कोस्ट गार्ड ऑफ चेन्नई। क्यों, फोकस क्या है? Marine pollution response. Topic name Samudra Pradakshina. All women's circumnavigation by INSV Triveri rounding the 3 Great Capes. क्यों, कौन सी बोट यूज हुई एंड केप हॉर्न को क्या कहते हैं? INSV त्रिवेणी एंड सेलिंग एवरेस्ट। टॉपिक नेम UNCT ग्लोबल पीस कीपिंग कॉन्क्लेव होस्टेड बाय इंडिया। क्यों, सबसे ज्यादा यूएन पीस कीपर्स किसने दिए? इंडिया. Topic name Siliguri Corridor. Tri-Shakti Corps field Rafales and BrahMos at Lachit Borphukan Station. क्यों, स्टेशन कहाँ है? डुबरी डिस्ट्रिक्ट असम। टॉपिक नेम स्वावलंबन 2025 इंडिजिनस डिफेंस इनोवेशंस शोकेस्ड इन दिल्ली। क्यों, मेन फोकस क्या था? Indigenous Innovations. Topic name Operation Pavan 1987 IPKF Mission Homage. क्यों, किस कंट्री में हुआ था? श्रीलंका। टॉपिक नेम समुद्र उत्कर्ष सप्लाई चेन रेजिलियंस यूजिंग रोरो शिप्स। क्यों, रोरो शिप्स क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? Wheeled cargo like cars. Topic name Chanakya Defense Dialogue 2025. Organized by Army with CLOS on Viksit Bharat. क्यों, किस में ऑर्गेनाइज किया? Indian Army with CLOS. And finally, topic name International Fleet Review Multilateral Naval Engagements in 2026 for the 75th Republic Anniversary. क्यों, थीम क्या है? United through Oceans. Now practice saying India will host the International Fleet Review in 2026. In short, fleet reviews show India's naval might on the global stage. Dosto, what an epic deep dive. Let's do a final recap. G. We discussed deep sea dominance with Arnala class, INS Niftar, DSRV Mothership और INS Guldar का underwater museum. फिर हमने कटिंग एज टेक देखी लाइक फूजियंस, ईमाइल्स और खाबरोव्स्क की पोसाइडन डूम्सडे थ्रेट. We analyzed global nuclear modernization via CIPRI data और फ्रांस का nuclear sharing umbrella. और एंड में अ मैसिव लिस्ट ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइजेस नोमैडिक एलिफेंट से लेकर समुद्र प्रदक्षिणा तक. Amazing. जाते जाते एक provocative thought. थोड़ा सोच लो. जब हर देश अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को AI ड्रिवन ड्रोन्स और अंडरवाटर रोबोट्स के साथ इंटीग्रेट कर लेगा, तो क्या डिटरेंस का कॉन्सेप्ट बच पाएगा या हम एक्सीडेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स के और करीब आ जाएंगे? इस पर जरूर सोचना. कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस.